नमस्ते। मैं क्रांतिकारी ड्राइवर कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष। ये वीडियो माध्यम से मैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया के सभी ड्राइवर भाइयों के लिए सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। गए मार्च 2020 से आज की तारीख तक हमारे ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी चलती है उसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं। उसके ऊपर जो गाड़ी देख रहे हैं, यही गाड़ी नहीं तो कार, बस, जितने भी वाहन चालक हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, उनके बारे में कुछ आपने सोचा नहीं। ये बात का बहुत अफसोस है। अगर हम लोग देश में रात दिन मेहनत नहीं करेंगे, रास्ते पे जान जोखिम में डाल के नहीं काम करेंगे, तो आप देश का उन्नति, देश का प्रगति कहाँ से करेंगे? हम तो देश के आंतरिक सिपाही है। ना हमें कहीं मान सम्मान मिल रहा है, ना हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है, ना कुछ चीज़ ऐसी है कि वो अगर हमारे ड्राइवर भाई कोई काम कर रहा है लॉकडाउन की स्थिति में, फिर भी उनको रास्ते में रोका जा रहा है और रोकते रोकते ड्राइवर भाई को इतना तकलीफ़ दे रहे हैं पुलिस वाले, आरटीओ वाले। तो ये क्यों? हम कहाँ चोरी कर रहे हैं? हम कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमको सबको भुगतना पड़ रहा है? और ये कौन सा रूल हुआ कि कोई बंदा अगर 2 टाइम की रोटी के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई मालिक रहेगा ट्रांसपोर्ट का, उसकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट पे लगी रहेगी, उसका आरटीओ परमिशन, टैक्स, इंश्योरेंस, बीमा सब कुछ क्लियर रहते हुए भी रास्ते में आरटीओ रोके जा रहे, पुलिस वाले तकलीफ दे रहे, तो आप ही बताओ हमने करने का क्या? हम ड्राइवर हुए इसका मतलब हम गलती हो गई क्या हमारी? और कौन सा ऐसा बुरा काम कर रहे हैं हम तो रूल से ही काम कर रहे हैं। आपने लाइसेंस बनवा के दिया, हम लाइसेंस बनवा के हम बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे, छोटी गाड़ी चला रहे, फिर भी हमारे से 150 रुपए की आप मांग करते हो। बहुत बुरी बात है। जो पुलिस होता है, जो कायदे का रखवाला होता है, उसको लोग भगवान मानते हैं। और वही आदमी अगर रास्ते पे खाकी वर्दी पहन के 150 की मांग करता है, तो उससे ज़्यादा बुरा देश में कुछ नहीं लगता। याद करो जो देश आज़ाद करने के लिए शहीद हुए थे, उनकी कुर्बानी याद करो। उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था, बहुत कुछ, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। क्यों मालूम है? कि मेरा देश का हर देशवासी सुख समाधान से जिए, स्वतंत्रतापूर्वक जिए। लेकिन अपने देश में तो स्वतंत्रता है नहीं। हमारे इधर तो सिर्फ रूल और कायदे कानून ये सिर्फ दिखावे और कागज में बने हुए हैं, कागज के लिए बने हुए हैं और कागज के नोटों के लिए बने हुए हैं। ये मैं मानता हूँ कि अगर रूल और रेगुलेशन रहेगा और उस रूल रेगुलेशन से अगर कोई बंदा काम कर रहा है, कौन सा भी रहने दो, मजदूर रहने दो, ड्राइवर रहने दो, कोई भी आम जनता का कोई भी बंदा रहने दो, अगर वो काम करता है तो उससे कुछ रिश्वत देना ये सबसे बुरी बात है। और ये पूरे वर्ल्ड में अपने भारत देश जैसा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। बहुत बुरा लगता है साहब, बहुत बुरा लगता है। कम से कम अपने वर्दी का तो ख्याल कीजिए। 50-100 मांग रहे हैं, इतनी तनख्वाह है आपको। सही बोले तो
इतनी तनख्वाह है आपको कि आपके गॉगल है ना, गॉगल 60-70 हज़ार रुपए के गॉगल पहनते हैं पुलिस वाले। पेमेंट आपकी तनख्वाह है ना, 40-50 हज़ार के आसपास तनख्वाह मिलती है आपको। और हमारे जो ड्राइवर भाई है ना, उनको बस कितना पेमेंट मिलता है रात दिन मेहनत करने के बाद? 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार। क्या गुजारिश करेगा, कैसे गुजारेगा, उसका परिवार कैसे पालन पोषण करेगा, बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? दाल रुकी सुखी गाड़ी के बाजू में बैठ के, जहाँ लोग टॉयलेट को बैठते हैं ना गांव वाले, वहीं पे गाड़ी पार्किंग करके जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे हमारे ट्रक वाले बंदे खाना बनाते हैं, खाते हैं, रुकी सुखी खाते हैं, वहाँ पे वहीं पे खाना बना के खाते हैं और वहीं से उनका गुजारा होता है। अगले सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। घर में साल में 2 बार, 1 बार, कभी कभी साल भर में भी जाते नहीं ट्रांसपोर्ट लाइन के। इतने ड्राइवर लोगों की हालत बुरी है, तभी 2 पैसा बचाते हैं और उन्हीं से आप 50-100 रुपये की मांग करते हैं। कौन सी माँ को लगेगा कि मेरा बेटा ड्राइवर बन जाए? कौन सी बीबी को लगेगा मेरा पति ड्राइवर हो? किसी को नहीं लगता। लेकिन मजबूरी है अपने देश की, हमारे परिवार की मजबूरी है कि हमको 2 पैसा कमाना है, और हमारे देश की मजबूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ड्राइवर भाई को रात दिन रास्ते पे ट्रांसपोर्ट लाइन क्लियर चलानी पड़ती है। वो भले वो पैसेंजर हो या ट्रांसपोर्ट में जो भी अनाज हो, कुछ भी हो, वो सब ड्राइवर भाई के लिए चलता है, उसके ऊपर चलता है। जैसा अपना खेती प्रधान देश है ना, हल चलाते हैं तभी अनाज मिलता है, वैसा ही हमारे ड्राइवर भाई ये गाड़ी चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हर किराना दुकान में, हर राशन दुकान में, तभी जो चीज़ आदमी के लिए चाहिए वो सब मिलती है। और उनके बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो ये सबसे बुरी बात है। तब मैं ये वीडियो के द्वारा माध्यम से मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई अभी जाग उठे हैं। आइंदा कभी कोई आरटीओ ऑफिसर या कोई पुलिस वाले ने गाड़ी रोकने की कोशिश मत करना। और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, उन्होंने अभी नया फंडा निकाला है। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, अगर ये ट्रक का लाइसेंस मेरे पास है, मेरे जेब में ट्रक का लाइसेंस है, तो मैं ट्रक का लाइसेंस रिन्यूअल करता था पहले। उसके लिए कितना पैसा लगता था? 1000 रुपये के अंदर रुपये लगता था रिन्यूअल करने के लिए। आज की तारीख में रिन्यूअल करने जाओ तो यही ट्रक मुझे फिर से चलानी है, ये चला के दिखानी है उनको कि मुझे ट्रक आती कि नहीं। अगर मेरा लाइसेंस इतने सालों का है तो इतने दिन हम क्या रास्ते पे छोटे बच्चे की गाड़ी खेल रहे थे क्या? ये सवाल पैदा होता कि नहीं? इसका मतलब हमको गाड़ी नहीं आती थी इसके पहले, आपने ऐसे ही लाइसेंस दे दिया। पहले जो पुराने आरटीओ ऑफिसर थे उन्होंने ऐसे ही लाइसेंस दे दिया, हमारे रूल्स से लाइसेंस नहीं लिया हमने। लेकिन ये सब पैसे खाने के फंडे हैं। पैसे खाने के चक्कर में आज 4,500, 4 से 4,500 रुपये ऐसे लग रहे हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है। आप एक एक टर्म्स कंडीशन निकालते जा रहे हैं और ड्राइवर भाइयों को, ट्रांसपोर्ट लाइन को, सबको दबाते जा रहे हैं। कोई भी हुकूमत हो, वो हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। हम भी स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्र में जीते हैं, वही में पैदा हुए, ये मिट्टी के हैं, क्रांति करते हैं और क्रांतिवीरों के भूमि में में है। हम अभी चुप नहीं बैठेंगे। और आप सब लोग ध्यान में रखिए ड्राइवर भाइयों, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो ऑल इंडिया में जितने भी ड्राइवर संगठन हैं उनके सब के नंबर आपके पास लेके रखिए, क्योंकि पूरी टीम, पूरी लीडर लोगों की टीम आप सभी ड्राइवर भाइयों के साथ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूरे वर्ल्ड्स में जितने भी चाहिए, आप उधर सब लीडर लोगों के नंबर आपके पास रखिए। हर लीडर आपके साथ में रहेगा और कोई भी गैर कानून काम होने नहीं देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, महाराष्ट्र में कभी भी आए तो मुझे कांटेक्ट करना ज़रूर। अगर अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ करना है तो आपको पहले एक संगठन होना चाहिए, आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो मेरा फिर से नंबर मैं एक बार आपको देता हूँ। मेरा नाम अन्ना साहब जावले, क्रांतिकारी ड्राइवर कामगार संगठन। मेरा नंबर है
876719 महाराष्ट्र नासिक। और डरना नहीं, डर के आगे जीत है। इतने साल तक डरते रहे, भूखे मरते रहे, आज के बाद डरना नहीं, लड़ना है, लड़ना। और लड़ के रहेंगे, क्रांति करेंगे, क्रांति वीर बनेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे, यही ऐलान करता हूँ। और सरकार ने हमारी दाद अभी नहीं दी तो हम गाड़ी अभी रास्ते पे नहीं निकालेंगे, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ। धन्यवाद।